कहीं दूर एक हरा भरा शांत जंगल था। सुबह होते ही वहाँ पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठती, पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ सरसराती और तालाब का पानी धूप में चमकने लगता। उसी जंगल में एक मोटी सी भैंस रहती थी, जिसका नाम था कल्लो। कल्लो का दिन भर बस एक ही काम था, चारा खाना और गोबर करना। वह सुबह से शाम तक चारा खाती और इधर उधर गोबर करती रहती। धीरे धीरे जंगल के जानवर उससे परेशान होने लगे। जहां जहां वह जाती, वहां गंदगी फैल जाती और बाकी जानवरों को परेशानी उठानी पड़ती। हिरन झुंझलाकर कहता है, अरे मर गयो रे भाया, इस मोटी भैंस ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। अब तालाब में जाकर फिर से मुझे नहाना पड़ेगा। बाकी जानवर भी उसकी बुराई करते, उसे उल्टा सीधा कहते, पर कल्लो पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। एक दिन पेड़ पर बैठी एक छोटी सी चिड़िया यह सब देख रही थी। वह बोली, इस मोटी भैंस को तो मैं मजा चखाऊंगी। जब इसके साथ भी ऐसा ही होगा, तब इसकी अकड़ ढीली होगी। यह सुनकर भैंस ने आंखें घुमाई और बोली, अगर ऐसा है तो मुझे शर्त मंजूर है। हम बारी बारी से एक दूसरे पर गोबर करेंगे, फिर देखेंगे किसकी अकड़ ढीली होती है। जंगल के जानवर चुपचाप यह तमाशा देखने लगे। चिड़िया जानवरों के उकसावे में आ गई और बोली, मुझे भी शर्त मंजूर है। अगले ही पल वह तेजी से नीचे आई, भैंस के ऊपर हल्की सी बीट करी और फिर फुर्र से पेड़ पर जा बैठी। ये देख भैंस मुस्कुराई और बोली, बस इतना सा। भैंस ने अपनी पूंछ घुमाई और एक ही पल में खुद को साफ कर लिया। वह मुस्कुराकर बोली, अब मेरी बारी। चिड़िया थोड़ी घबराई, लेकिन अपनी जिद के कारण जमीन पर बैठ गई। भैंस ने पूंछ उठाई और इतना भारी गोबर किया कि चिड़िया उसके नीचे दब गई। भैंस ने गर्व से कहा, देखा, अब पता चला किसकी अकड़ ढीली हुई, और वह वहां से चली गई। बाकी जानवर भी धीरे धीरे वहां से चले गए। बस हल्की सी ची ची की आवाज आ रही थी। तभी दूर घास के पीछे से दो चमकती आंखें दिखाई दी। वह एक बिल्ली थी। वह काफी देर से सब कुछ देख रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, वाह, यह तो तैयार खाना लग रहा है। उसने चिड़िया को बाहर निकाला। जैसे ही बिल्ली ने उसे खाने के लिए मुंह खोला, चिड़िया बोली, अरे रुको, मैं तो अभी गंदी हूँ, मुझे ऐसे कैसे खाओगी? अगर खाना है तो पहले मुझे धो लो। बिल्ली ने सोचा, बात तो सही है। वह चिड़िया को उठाकर पानी के पास ले गई और अच्छे से धो दिया। अब जैसे ही बिल्ली उसे खाने लगी, चिड़िया फिर बोली, रुको, अभी तो मैं गीली हूँ। गीला खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अगर खाना है तो मुझे सुखा लो। बिल्ली फिर सोच में पड़ गई। उसे लगा कि चिड़िया की बात ठीक है। वह उसे धूप में एक पत्थर पर रखकर सुखाने लगी। धूप तेज थी। चिड़िया चुपचाप पड़ी रही, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। जैसे ही उसके पंख सूखे, एक पल का सन्नाटा छाया और अगले ही क्षण फुर्र चिड़िया आसमान में उड़ गई। बिल्ली का मुंह खुला का खुला रह गई। भैंस दूर से यह सब देख रही थी और हैरान रह गई। ऊपर से उड़ती हुई चिड़िया बोली, जिद में दिमाग मत खोना और मुश्किल में हिम्मत मत छोड़ना। भैंस के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। बिल्ली को समझ आ गया कि चालाकी और धैर्य ताकत से बड़े होते हैं। कहानी का संदेश यही है, जिद कभी कभी मुसीबत ला सकती है, लेकिन समझदारी और शांत दिमाग से निकाला गया रास्ता ही सच्ची जीत दिलाता है। धन्यवाद।